So hi guys, welcome to the channel. I'm Akanksha Singh, first year MBBS student at Government Medical College दौसा राजस्थान. एंड आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. बिकॉज अभी आपके जो नीट का एग्जाम है उसमें 6 मंथ का टाइम लेफ्ट है, राइट. बिकॉज अभी जैसे कि राइट नाउ इट इज़ लाइक 23 अक्टूबर. सो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो. ओके, नाउ in today's video we're going to talk about like physics, because someone has said that they like some students they are like facing problem with physics, and basically उन्हें उनका ये डाउट था कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करना है, राइट. एंड आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो फॉर फिजिक्स, बट स्टिल आई थॉट कि यार ये वीडियो लाइक जो भी बच्चों को फिजिक्स को अप्रोच करने में या फिजिक्स को पढ़ने में दिक्कत आती है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, राइट. बिकॉज एज आई नो कि है ना, सारे नीट स्टूडेंट्स का ही फिजिक्स तो वीक होता ही है, राइट. मोस्ट ऑफ द लाइक आई एम नॉट सेइंग कि 100% का वीक होता है, बट 90% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है फिजिक्स में. बिकॉज देखो फिजिक्स आई से कि फिजिक्स थोड़ा टफ होता है नीट स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज द टू सब्जेक्ट दैट वी हैव केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. सो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में क्या होता है कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम वी लाइक हमें मेमोराइज करना होता है चीज़ों को, उन्हें याद करो, थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें समझना होता है. एंड देन वी लाइक कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर जस्ट रिमेंबरिंग थिंग्स, हमें चीज़ें याद करने में मिल जाती है. थोड़े कॉन्सेप्ट होते हैं तो वो भी इतने ज़्यादा टफ नहीं होते कि आप लोगों को दिक्कत आए. बट व्हेन आई टॉक अबाउट फिजिक्स में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वी हैव टू यूज़ मैथ्स. एंड बेसिकली बिकॉज हमारे पास मैथ सब्जेक्ट नहीं होता तो हमें जो मैथमेटिक्स उसमें अप्लाई होती है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है. देन वी हैव कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं होता कि जो फिजिक्स में इजी कॉन्सेप्ट होते हैं. फिजिक्स में कई बार कॉन्सेप्ट ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं, जिन्हें समझने के लिए हमें एक चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आप 1D मोशन पढ़ेंगे देन उसके बाद आप 2D मोशन पढ़ेंगे, तभी लाइक दिस इज़ द राइट वे. तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने डायरेक्ट 1D तो पढ़ा ही नहीं और आप 2D पे जंप कर गए, राइट. सो देयर इज ऑल्सो थिंक कि है ना, फिजिक्स में चीज़ें काफ़ी रिलेटेड होती है, राइट. अगर आपने 11th जंप कर दी और आप डायरेक्टली 12th पे पढ़ने चले गए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता. हैव टू लाइक डू द थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर. आपको हर चीज़ को सिस्टमैटिक वे में होकर पढ़ना पड़ता है. एंड देन आफ्टर दैट हाउ यू नो बिल्ड योर कॉन्सेप्ट. आपके कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप आगे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो. एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू. ओके, सो सबसे पहले बात करूँ फिजिक्स में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि फिजिक्स में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर गोइंग टू बी न्यूमेरिकल्स एंड सेकंड ऑफ ऑल देयर कुड बी थ्योरी क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई से न्यूमेरिकल्स के लिए अपन बाद में बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू आइडिया अबाउट थ्योरी क्वेश्चंस को कैसे करना होता है. तो देखो थ्योरी क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता है, सिंपल सी बात है. थ्योरी क्वेश्चंस दो ही जगह से आ सकते हैं. एक है आपके नोट्स जो आपको बनाने. आई नो मैनी स्टूडेंट्स ये कि फिजिक्स में नोट्स करने होते हैं या नहीं करने होते, या दे कैन टेक इट फ्रॉम अदर पर्सन, किसी के प्रिंट करवा लिए नोट्स या ऑनलाइन PDF फॉर्म में रख लिए. ऐसा नहीं करना. फिजिक्स में आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए. दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिलीव मी यू आर लाइक जब आपका पेपर होगा, जब आपका नीट का एग्जाम होगा, उससे पहले आप ऐसा नहीं है कि आप है ना सिर्फ फिजिक्स की NCERT पढ़ लोगे या आप अपने सारे लेक्चर एक साथ देख लोगे, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा, राइट. सो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल योर नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दे आर द लाइक उन्हीं से क्वेश्चन होके आएगा. बिकॉज जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं टीचर्स को पता होता है कि यार इसमें से ऐसा थ्योरी वाला क्वेश्चन आ सकता है, सेमी कंडक्टर में से आ सकता है, मॉडर्न फिजिक्स में आ सकता है, थर्मोडाइनमिक्स में से आ सकता है, KTG में से आ सकता है. लाइक इट कुड बी फ्रॉम लाइक इट कुड कम फ्रॉम एनी चैप्टर. तो उनको ध्यान रहता है कि यार इसमें से ये थ्योरी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों को ये बताना चाहिए. एंड दे ऑलवेज मेंशन द थ्योरी पार्ट्स इन देयर लाइक लेक्चर्स, वन शॉट्स, जो भी आप देख रहे हो. तो वो टीचर क्या करते हैं, बिकॉज टीचर की देखो ये जिम्मेदारी होती है कि कोई भी चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए. मैं अगर स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ तो आई विल ट्राई टू कवर कि मैं मोस्ट ऑफ द थिंग कवर करूँ. तो वो आपके नोट्स जो भी आपने नॉलेज वहाँ से गेन करी, राइट, जो भी आपने सीखा पूरे वन शॉट में या जो भी वीडियो में क्लास में, वो आपके नोट्स में आपके पास रहता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स. वो आपके पास सेफ रहता है. तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि फिजिक्स में नोट्स को इग्नोर कर दिया. नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें से कि आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस एंड इवन दो योर कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, दे ऑल्सो कम फ्रॉम योर नोट्स. ओके, सो आपके नोट्स रेडी होने चाहिए. उसके बाद आपके पास सेकंड इज लाइक NCERT. फिजिक्स की NCERT करनी होती है. आई एम नॉट सेइंग कि लाइन बाय लाइन पूरी हर एक लाइन याद करनी होती है बायो की जैसा, ऐसा नहीं करना. फिजिक्स की NCERT में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर यू हैव टू डू लाइक द समरी, लाइक पॉइंट्स टू पॉइंटर करके वो करना होता है. देन उसके बाद आपके पास हाईलाइटर होता है ना. तो फिजिक्स में जो भी आप एक बार तो देखो फर्स्ट टाइम रीड करोगे सब पढ़ना पड़ेगा. सेकेंड टाइम रीड करोगे यूज़ अ हाईलाइटर यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा कि है ना, आपको जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी ना आप उसे हाईलाइट करते जाओगे, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. और ये तभी आएगा जब आपने एक बार चीज़ पूरी पढ़ी होगी, राइट. तो आई नो इट विल टेक टाइम, बट ट्राई टू मेक श्योर कि इफ़ यू आर डूइंग NCERT अच्छे से उसे करके जाओ. ऐसा नहीं कि छोड़ दिया कुछ भी ऐसा. और प्लस आपको इंटेक्स भी करना है, बैक भी करना है. बैक में आई से एडिशनल को छोड़ देना, बट एटलीस्ट बैक करके जाओ. और अगर आप बोर्ड्स में हो तो यू कैन डू बोथ,
लाइक जितना भी आपको लाइक जितना आप कर सको ना एनसीईआरटी से ओरिएंटेड पढ़ाई वो करनी होती है। तो मैंने आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस के लिए बता दिया, और प्लस आप ऐसा भी अपने टीचर से या किसी से भी पूछ सकते हो ऐसे कौन से चैप्टर है जो कि थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है और जिनमें से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, राइट। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डन विद थ्योरी वाले क्वेश्चंस, देन कमिंग टू द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर लाइक द न्यूमेरिकल्स। अब देखो बात करो न्यूमेरिकल्स की, तो दे आर द क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में नीट के एग्जाम में या आपके बोर्ड्स में भी सबसे ज़्यादा अपियर होंगे, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में बट देयर क्वांटिटी इज लेस, एंड आई से कि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज एंड द कॉन्सेप्ट्स दैट यू लर्न। ओके, सो सबसे पहले बात करूँ न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स भी आई स्टिल डिवाइड देम इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूमेरिकल्स वुड बी जिनमें कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, एंड सेकंड ऑफ ऑल जिनमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। नाउ ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग व्हेन आई एम सेइंग कि फिजिक्स आपको हमेशा एक टीचर के साथ पढ़नी चाहिए। कभी भी फिजिक्स को ऐसे नहीं कि अकेले पढ़ोगे, बिकॉज आई नो कि आप लोगों को क्या लगता है कि फिजिक्स अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को, एंड अपन ने 1 घंटा पढ़ा 2 घंटा पढ़ा उसके बाद वी लीव फिजिक्स। ओके, बट आई से कि अगर आपका फिजिक्स वीक है ना तो उसे आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि आप फिजिक्स को किसी टीचर की हेल्प के साथ पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपना पूरा 11 मतलब पूरा सिलेबस 11th और 12th का दोनों लाइक आई यूज टू वॉच अलग सर के वीडियोस देखती थी, देन एमआर सर को भी मैंने फॉलो किया था फिजिक्स के लिए, तो मैंने उनके वीडियोस देखे थे, एंड देन आई यूज टू लाइक स्टडी विद देम। जैसे वो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, क्या अप्रोच सिखा रहे हैं, बिकॉज देखो अप्रोच आप खुद से नहीं सीखते, वो आप टीचर से सीखते हो कि जी यार जैसे मेरे पास ये फॉर्मूला आएगा। सबसे पहले देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो व्हाट इज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, राइट। ये 2 से 3 चीज़ें होती है जो आपके न्यूमेरिकल्स का बेस होती है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई भी फिजिक्स में चैप्टर पढ़ने वाले हो, किसी भी टीचर का लेक्चर अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं काफ़ी, तो उसको देखा आपने। सेकंड उसके साथ नोट्स बनाए। थर्ड उसकी जो फॉर्मूलाज, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपने सीखे सबको एक पेपर में लिखो और उसे बार बार रिवाइज करो, बिकॉज इससे क्या होगा कि जो भी फॉर्मूला वाले क्वेश्चन होंगे ना पेपर में या कहीं पे भी आप सॉल्व कर रहे होगे तो वो आपके फर्स्ट टाइम में जैसे आप देखोगे कि यार इसमें फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, आपका फॉर्मूला याद है तो आपका क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा, राइट। एंड कमिंग टू द सेकंड वाले क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, उसमें आपको अप्रोच आना चाहिए। तो वो अप्रोच कैसे आएगा कि आपने अपने टीचर का लेक्चर भी अटेंड किया होगा, लाइक तो मतलब आपने टीचर का लेक्चर अटेंड किया तो उससे आपने देखा होगा कि यार सर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल से फॉर्मूला लिखते हैं, देन उसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, एंड देन उसके बाद अगर कोई दूसरा मतलब इसमें कोई सेम कंसेप्ट यूज़ हो रहा है तो उसे लाइक वी पुट डाउन दैट। सो ऐसा करके यू विल ऑल्सो लर्न द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। सो ट्राई टू मेक श्योर कि यू आर लर्निंग लाइक अटेंडिंग अ लेक्चर, मेकिंग नोट्स, मेकिंग योर फॉर्मूला शीट्स। अपनी कॉन्सेप्ट अगर कंसेप्चुअल शीट्स बनानी है यू कैन ऑल्सो मेक दैट, एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आप खुद के बनाए। दूसरों को लाइक यू आर आस्किंग समवन कि हाँ नहीं आप मुझे अपने फॉर्मूला शीट्स दे दो, या आप अपनी लाइक ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा खुद से मेहनत करो, खुद से ट्राई करो कि यार मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ वो मेरी खुद की सेल्फ मेड होनी चाहिए, सो दैट कि आई एम इम्प्रूविंग बाय माई सेल्फ, राइट। आई एम नॉट लाइक मैं किसी और से ले रहा हूँ, ऐसा नहीं करना, ओके। एंड मेडिकल्स में क्या करना होता है कि सबसे पहले देखो अभी लाइक मैंने आपको ये बता दिया आपका बेसिस कैसे स्ट्रांग होगा। नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल पार्ट। सबसे पहले जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलरेडी टोल्ड यू फर्स्ट वन इज लाइक द फॉर्मूला क्वेश्चन। तो आप अपनी फॉर्मूला शीट्स को रेडी रखो। फॉर्मूलाज तो जितने हो सके ना, अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास जो मेरी फॉर्मूला शीट्स थी उसमें लाइक आई हैव अराउंड 500 के समथिंग कुछ फॉर्मूलाज हो गए, उससे भी ज़्यादा, बिकॉज मैंने 11th और 12th का वो कहते हैं ना बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करना। बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया, देन मैंने वेक्टर्स पढ़े, देन उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन के सारे फॉर्मूलाज पढ़े, एंड ऐसे करके मैंने पूरा एकदम सिस्टमैटिक वे में सारे फॉर्मूलाज को लिख लिया था, राइट। तो उससे क्या होता था कि मुझे ये था कि अगर मेरे सामने कोई भी पेपर में फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आया ना तो वो मेरा गलत नहीं होगा। उससे तो मैं जैसे ही फॉर्मूला मुझे याद होंगे सारे, क्योंकि मैंने इतनी बार रिवाइज किया है, प्लस कंसेप्ट भी मैंने लिख रखे थे कि जैसे आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा के, राइट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन दिखेगा और उसमें मुझे वेलोसिटी नहीं देके वर्क डन दिया होगा तो मैं इस दोनों को रिलेशन लगा के ऐसे सॉल्व कर लूँगी। और रोटेशन वाला जो भी जितने सारे कॉन्सेप्ट है मतलब मैंने सारे प्रिपेयर कर रखे थे, राइट। नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल पार्ट। सबसे पहले न्यूमेरिकल में देखो क्या करना होता है। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आया, आपने सबसे आराम से पहले उस क्वेश्चन को पढ़ा, राइट। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके दिमाग में, बिलीव मी, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में उसी टाइम पे क्लिक कर जाएगा कि यार इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, और आप जल्दी से फटाफट सॉल्व कर दोगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा अच्छे से, देन उसमें ये देखो कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें नॉर्मल फॉर्मूला रखिए और पुट करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि मेरे पास यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आया है जिसमें आपको ये फॉर्मूला आई थिंक पता होगा कि n1u1 इक्वल्स टू n2u2, जब अपन को उन दोनों की यूनिट्स चेंज करके कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो मैंने पूछा कि यार इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल 40, तो मेरे पास n1 है, यूनिट दी है मुझे ग्राम और सेंटीमीटर में, और मुझे पूछी है लाइक फॉर एग्जांपल kg और मीटर में, तो मुझे पता है n1u1 इक्वल्स टू n2u2, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। तो सिंपल एज दैट, मुझे पता था कि मैंने सारे फॉर्मूलाज याद कर रखे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, उसमें पूछा है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लाइक प्लैंक कांस्टेंट,
एंड लाइक वो किससे सिमिलर है। तो मुझे पता है कि यार मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है और इसमें ये एंगुलर मोमेंटम के साथ सिमिलर है। तो राइट, तो ऐसे करके हो गया। देन सारे डायमेंशंस याद कर लो। ये याद कर लो कि जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक वाले डायमेंशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कर लो। एंड आपके एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएंगे सारे डायमेंशंस पीछे की तरफ, तो उन्हें याद कर लो ऐसा करके। देन कोई दूसरे फॉर्मूलाज हो गए, रोटेशन वाला फॉर्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूलाज, ऐसे करके जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, उन्हें आइडेंटिफाई करना सीखो कि यार इसमें सिर्फ फॉर्मूला लग रहा है। देन कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा कि यार इसमें ये एक बार ऐसे फॉर्मूला पुट करने से तो नहीं होगा, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला जो भी आपके दिमाग माइंड में सबसे पहले क्लिक कर रहा हो ना, उसे एक तरफ साइड में लिख लो कि इसमें ये फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पूछा है लाइक आई एम गिवन लाइक एफ इक्वल्स टू एम ए, राइट, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला क्वेश्चन। बट यही मुझे अगर एक्सेलरेशन ना देके मुझे सिर्फ ना ऐसे मतलब मास दिया होता है एंड फोर्स दी होती एंड आई हैव टू लाइक पुट ग्रेविटेशन, तो मुझे पता है जी इज इक्वल्स टू -10 होता है ऐसा करके। तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो मतलब दिमाग में ये होना चाहिए ना कि लाइक मुझे कौन सा मैं इसे कैसे अप्रोच करने वाला हूँ, और वो सिर्फ आपको आएगा अपनी मेहनत से, जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन की उससे। बिकॉज जब आप ना देखो, ऐसा कई बार होता है कि अपन क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, अब मान लो आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से आपसे 5 अटैम्प्ट हुए और 45 नहीं हुए, तो ये देखो कि यार वो 45 अभी जब 45 क्वेश्चन थे वो अभी नहीं हुए, एग्जाम के टाइम पे इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरे से वहाँ भी नहीं होंगे, राइट। अगर आप ऐसे 45 क्वेश्चन डेली भी कर रहे हो एंड आई से आपके पास लाइक अराउंड फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 मंथ्स भी है, तो 4 × 30 लाइक 45 × 120 डेज, तो यू कैन जस्ट रिमेंबर कि आपने कितनी सारी नई चीज़ें सीख ली अभी, राइट। तो आपको ये करना है। और आई से न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं है कि अब मैं आपको कुछ बता दूंगी और आपसे आज ही सॉल्व हो जाएंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को कौन से चैप्टर में वीक हूँ, मुझे कहाँ दिक्कत आती है, या तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, और या मुझे जाना फॉर्मूलाज याद नहीं है। फॉर्मूलाज याद नहीं है तो क्या करो, शीट्स होती है ना, उसे बार बार डेली सुबह उठते सबसे पहले ये काम किया करो, फॉर्मूला शीट को रिवाइज किया करो, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है। देन कमिंग टू सेकंड पार्ट, कॉन्सेप्ट वाली गलती हो रही है, तो उसके लिए क्या करो कि जो अपना आपने जो भी लेक्चर देखा था ना टीचर का, वो दोबारा से अटेंड करो, देखो कि यार मेरे से क्या मिस्टेक हो रही है। मैं सर ने तो पढ़ाया था बट मुझे स्टिल समझ में नहीं आया, बिकॉज मैंने नोट्स को ही 2-3 बार लिखा नहीं, या मैंने PYQs को अच्छे से समझ के नहीं किया। और आई से कि फिजिक्स ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको जल्दी जल्दी नहीं करना होता। अगर आपको फिजिक्स में टाइम लग रहा है तो उसे आपको सही टाइम देना चाहिए, सो दैट कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, राइट। अगर आप ऐसा भी करोगे तो आपकी फिजिक्स काफ़ी इंप्रूव होगी, बिकॉज फिजिक्स नीड टाइम। आई नो आपको थोड़ा टाइम उसे बायो और केमिस्ट्री का देना पड़ेगा, बट उससे क्या होगा कि आपको बाद में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ओके, सो ये होगा, आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स में आपको याद रखना फॉर्मूलाज है, और आपके कॉन्सेप्चुअल्स है। कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन वही देखो टीचर की हेल्प से ही सॉल्व होंगे। अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा खुद से, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना होगा, उसको देखना होगा कि यार इसमें फॉर्मूला लग रहा है या इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है। कॉन्सेप्ट लग रहा है तो साइड में देख लो कि यार ये 2 कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं, W इक्वल्स टू डेल्टा के ई, और उसके बाद मुझे है ना काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी निकालनी है, मुझे वर्क डन दिया है तो कैसे करने वाला हूँ। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आ गया कि है ना मेरे पास ट्रांजिस्टर का कोई क्वेश्चन आ गया, या मेरे पास कैपेसिटर, या एनी सॉर्ट ऑफ लाइक इट कुड बी कम फ्रॉम एनी, तो आपको थ्योरी वाला भी करना चाहिए। देन आपको अपने न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से करने हैं, और ट्राई टू मेक श्योर कि आप है ना NCERT कर रहे हो ना, तो उसके लिए आप इंटेक्स और बैक भी करके जाओ। बस यही करोगे ना, ये सब ही सारा आप कर लोगे अच्छे से, अपने नोट्स, NCERT, PYQs, और डेली अब मतलब 7 डेज में अगर आप एक मॉक पेपर दे रहे हो एंड यू आर ऑल्सो डूइंग सम क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट्स मोर देन सफिशिएंट, दैट्स लाइक वेरी आई से मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। डेली हो सके तो 50 क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व, एंड ट्राई टू मेक श्योर कि यू आर लर्निंग फ्रॉम देम। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 50 के 50 पहली बार में सही कर लेना है, उनसे क्या सीख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, और डेली अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। ओके, सो आई होप इस वीडियो में आपकी हेल्प हुई हो। मैंने आपको सही अप्रोच सिखाने की, मैंने आपको लाइक आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपको जो बताऊँ और मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे करना और अपने सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज प्रैक्टिस। आपको घिसना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट एंड हर एक क्वेश्चन को 5 से 10 बार सॉल्व करोगे, तब जाके वो माइंड में सेट होगा, तब जाके आपको अप्रोच समझ में आएगा, और तब पेपर में सही कर पाओगे, राइट। तो आपको मेहनत करनी है, खुद से मेहनत करनी होगी, खुद से प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन की, एंड बिलीव मी अगर आप इतना करोगे ना तो आपकी फिजिक्स आराम से इंप्रूव हो जाएगी अच्छे से, लाइक यू विल स्कोर डेफिनेटली अराउंड 160, और डिपेंडिंग ऑन योर हार्ड वर्क, राइट। आप कितनी मेहनत करते हो उतना आपका स्कोर इंप्रूव होता जाएगा। Okay, so yeah, that's it for the video. I hope to see you guys in the next video. Still, if you have any doubts, you can tell me in the comments. I will definitely answer, and I will try to upload more videos on whatever topic you need, like this में bio में दिक्कत है या chemistry में, you can tell me in the comments. I will definitely answer you guys, and I will see you in the next video. Okay, bye, and don't forget to like and subscribe. Bye.